मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो? मेरे लाडले, तुम्हारे सभी अपनों में से तुम्हारे दिल के करीब कुछ रिश्ते ऐसे भी हैं जिनसे तुम बेहद प्यार करते हो और उनकी बहुत ही ज़्यादा परवाह करते हो। लेकिन तुम उन रिश्तों पर बिल्कुल भी शक मत करो, क्योंकि जितना प्यार तुम उनसे करते हो उनसे कहीं ज़्यादा वो भी तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी परवाह करते हैं, तुम्हारी खुशियों का और तुम्हारी तकलीफ़ों का उन्हें ख्याल है। जितनी तुम खुद की फ़िक्र नहीं करते हो ना, तुमसे कहीं ज़्यादा उन्हें तुम्हारी फ़िक्र है। और जिस रिश्तों ने तुम्हारे लिए अपने आज तक सभी कर्तव्य निभाए हैं और अपने सपनों को, अपनी ख्वाहिशों को उन्होंने अपने दिल में ही रखकर तुम्हारी ख्वाहिशें, तुम्हारे सपने संपूर्ण किए हैं, तो आज तो तुम्हारे भी आज उनके प्रति कुछ फ़र्ज है। अपने रिश्तों को दिल से निभाओ और विनम्र होके रहो। मैं देखता हूँ कि तुम छोटी छोटी बातों पर अधिक क्रोध करते हो, आपा खो बैठते हो। मेरे बच्चे, बात को अच्छे से समझा करो और फिर अपनी बातों को रखो। तुम समझदार हो, लेकिन इस तरह क्रोध में अगर तुम बात करोगे तो उन्हें दिल से ठेस पहुँचेगी। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि परिवार में छोटी बड़ी बातों को लेकर कभी कभार नोक झोंक हो भी जाती है। परिवार के किसी भी सदस्य को किसी बात को लेकर क्रोध भी आ ही जाता है, लेकिन जब तुम अपनी तरफ से अपनी बात को शांति से, विनम्रता से, समझदारी से करोगे तो इसमें तुम्हारा भी सम्मान होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम क्रोध से चिल्लाकर अपनी बातों को कहो। जो तुम्हारे लिए सही है हमेशा तुम्हें वही समझाऊंगा, और जहाँ मुझे तुम किसी गलत राह पर दिखोगे वहाँ से तुम्हें हटाऊंगा भी मैं ही, क्योंकि तुम्हारे बाबा को तुम्हारी तुमसे कहीं अधिक चिंता है। चाहे कोई रिश्ता तुमसे उम्र में बड़ा है या फिर तुमसे छोटा, हमेशा ही विनम्रता से बोलो, प्यार बांटो, क्योंकि तुम्हारे बाबा ने भी आज तक अपने बच्चों को यही सिखाया है। शांति से, विनम्रता से और मिलजुल कर प्यार से एकजुट इकट्ठे रहना। मेरे दुलारे बच्चे, अब मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनो और समझो। एक सवाल जो अक्सर ही तुम मुझसे पूछते हो, मुझसे हमेशा पूछते हो ना कि बाबा, जब मैं किसी को भी कष्ट में देखकर, चाहे वो पशु पक्षी हो, कोई जीव जंतु हो या फिर कोई मनुष्य हो, आपके आगे प्रार्थना करता हूँ, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आपसे दुआएं मांगता हूँ, तो क्या आप मेरी वो प्रार्थना, मेरी दिल से निकली हुई वो दुआ सुनते हो बाबा? हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे मुख से निकली हुई हर दुआ, हर प्रार्थना सुनता हूँ। तुम इतने सच्चे भाव से, पवित्र मन से प्रार्थना करते हो। तुम्हारे मुख से निकली हुई मैं हर अरदास तुरंत सुनता हूँ और उसे संपूर्ण भी करता हूँ। और मेरे बच्चे, तुम अपने आने वाले कल के लिए अब चिंता करना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा बाबा ना तुम्हारा आने वाला कल हर पल ही बेहतर बना रहा है। तुम्हारे लिए मैं सुख समृद्धि की राहें बना रहा हूँ। अपनी साईं माँ के साथ होते तुम बेफिक्र रहो मेरे लाडले, तुम्हारा भाग्य अवश्य ही चमकेगा।
और तुम्हें मालूम है तुम बिल्कुल सही दिशा की ओर ही चल रहे हो। अब तो तुम्हारे कदम भी उन राहों पर ही है जो राहें तुम्हें अर्श तक लेकर जाएगी। तुम अपने लक्ष्य को इसी राह पर हासिल करोगे। जीत अब तुम्हारे बिल्कुल ही नज़दीक है। तुम्हारी हर ख्वाहिश मैं संपूर्ण करूँगा और सपने तुम्हारे अवश्य ही पूर्ण होंगे। और जो सपने मैंने तुम्हारे लिए देखे हैं उन्हें पूर्ण करने का समय अब तुम्हारे बहुत ही नज़दीक आ चुका है। तुम्हें मैं बहुत से उपहार और नए मौके दूंगा जिससे तुम्हारे जीवन में जितनी भी तकलीफ़ें हैं, जो आर्थिक तंगी है, परेशानियां हैं, उन सब का अब जड़ से अंत होगा। तुम्हारे जीवन में अब बहुत ही अच्छा और शुभ समय नज़दीक है। तुम्हारे लिए तुम्हारे बाबा का ये चमत्कार होगा, लेकिन मेरे लिए ये तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। तुम्हारी नेकियों का, तुम्हारी मेहनत का और तुम्हारे संघर्ष का अब तुम्हें फल बहुत ही जल्द मिलने वाला है। तुमने मुझसे बहुत सी प्रार्थनाएं आज तक की है, उन सबको अब एक एक कर कर मैं संपूर्ण करने जा रहा हूँ। तुम बस अपनी झोली को फैलाकर रखो। तुम्हारा दामन मैं खुशियों से अवश्य ही भरूँगा। तुम बस मेरे द्वारा दिखाया गया सच्चाई का सद्मार्ग जीवन में कभी मत छोड़ना। मुझ पर श्रद्धा, सबूरी और धैर्य इसी तरह बनाए रखो। तुम्हारी मनोकामनाओं पर ही मैं कार्य कर रहा हूँ। चिंता बिल्कुल मत करो। तुम्हारी भी रक्षा कर रहा हूँ और तुम्हारे सभी अपनों की भी। तुम्हारी साईं माँ का प्यार और आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर निरंतर ही अनंतम खूब बरस रहा है। खुश रहो मेरे बच्चे और हृदय से हर पल मुस्कुराते रहो।